संस्कृत वाले लोग यूँ कहेंगे ये प्रथमा में है, ये द्वितीय में है, तो कारक नहीं है, वो विभक्ति है। मम नाम शाहिद अहम संस्कृतम पठामि। फलम की तो फलानी। फलानी, वेरी गुड। पाकिस्तान में तो लोगों ने अप्रिशिएट किया और कुछ लोग हैरान भी हुए, लेकिन कि ये क्या कर रहे हैं। ज़्यादा लोगों ने इसके खिलाफ बात कम की। ये ज़रूर कहा कि इसका क्या फ़ायदा है, ये तो बस वक्त का ज़िया है, इससे ना दुनिया को कोई फ़ायदा ना आखिरत का फ़ायदा। और इंडिया से कुछ बड़े दिलचस्प वो कमेंट्स भी मिले। मिसाल में कुछ लोगों ने तो कहा कि ये सब झूठ है, ये एआई की मदद से उन्होंने किया है, ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में। लाहौर जो है ये संस्कृत का मरकज़ रहा है असल में। यहाँ पे बहुत सारे इदारे थे अनारकली में जो संस्कृत में किताबें छापते थे, जो पूरे हिंदुस्तान में जाती थी। आज भी मेरे पास कुछ किताबें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस पे प्रिंटेड है कि लाहौर अनारकली में किताब छपी हुई है, संस्कृत ग्रामर की किताब। तो संस्कृत को ये समझना कि वो हमारी ज़बान नहीं है, वो कहीं और की ज़बान है, ये तंग नज़री और तासुब अब दूर हो जाना चाहिए। पढ़ाने का मौका मिला, लफ्ज़ में अली उस्मान कासमी ने मुझे ऑफ़र किया कि आप पढ़ाएं, और बहुत सपोर्टिव थे वो, और गुरमानी सेंटर ने एक्चुअली मुझे स्पेस प्रोवाइड की। तो अब वहाँ पे 2 कोर्सेज़ जो हैं वो हम पढ़ा चुके हैं। संस्कृत जो है वो कॉमन हेरिटेज है साउथ एशिया की। इसको मॉडर्न नेशन स्टेट्स की जो तकसीम है उसमें कन्फाइन करना बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो मेरे ख़्याल में हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को सिर्फ यानी पॉलिटिकल जो मूवमेंट है 1947 में जो बना है, सिर्फ वहाँ से शुरू नहीं कर सकते हम अपनी हिस्ट्री को। हमें पीछे जाना पड़ेगा, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी देखना होगा, हमें टेक्सला को भी देखना होगा। मैंने अरेबिक सीखी पहले, पर्शियन सीखी और फिर अल्टीमेटली संस्कृत सीखी। मसला ये था कि पाकिस्तान में मैं सीखूं कैसे इसको, ये एक बड़ा चैलेंज आया। तो बहुत पुरानी किताबें कुछ मिल जाती हैं यहाँ पे पुरानी लाइब्रेरियों में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, लेकिन कोई ऐसी मॉडर्न किताबें जो हैं अवेलेबल नहीं थी, ऐसे टूल्स नहीं थे, ऐसा कोई उस्ताद नहीं था। तो फिर ऑनलाइन मुझे पता चला कि एक प्लेटफॉर्म है, और एंटोनिया रुपल जो ऑथर हैं कैम्ब्रिज इंट्रोडक्शन टू संस्कृत की, उनसे फिर मैंने ऑनलाइन 3 कोर्सेज इसके पढ़े। तो मुख्तलिफ जगहों से मैंने किताबें जमा की और एक छोटी सी लाइब्रेरी अपने लिए बनाई। बल्कि मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त तो मेरे पास जो है वो कोई अराउंड 200 बुक्स हैं संस्कृत की, और ये शायद लाहौर की सबसे रिच लाइब्रेरी है संस्कृत की। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। संस्कृत को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक तो ये कि सिंगिंग के थ्रू मुख्तलिफ श्लोकास जो हैं उन्हें गाया जा सकता है। ग्रामर के मुख्तलिफ पॉइंट्स को भी मैं गा के सिखाता हूँ, बच्चे भी मेरे साथ गाते हैं और उससे एक माहौल सा बनता है, खूबसूरती पैदा होती है। तत्तवम असी। ज़ाहिर है ये थोड़ी सी टेक्निकली डिफ़िकल्ट ज़ुबान है, तो हम इसको आसान इस तरह बनाते हैं कि हम दरमियान में गाते थे संस्कृत को, तो अक्सर चीज़ें मुझे गाने से याद हुई। साहा ताऊ थे तवम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, एंड दीज आर द प्रोनाउंस। इंग्लिश के कह लीजिए, उर्दू के कह लीजिए, बट गा के मुझे आज भी याद है। सो ये हमने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स जब ख़त्म किए थे, तो उसका एक मैंने छोटा सा नोट लिखा हुआ है कि एंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वी हैड एन आइसक्रीम पार्टी आफ्टर दैट। मैंने संस्कृत अब्बा से सीखी अपने, और डॉक्टर शाहिद मेरे फादर हैं। बच्चों को चाइल्डहुड में शायद कार्टून्स याद होते हैं, चीज़ें याद होती हैं, मुझे संस्कृत और अरबी बहुत याद है। संस्कृत और अरबी के अराउंड मेरा बहुत चाइल्डहुड गुजरा है। बचपन मेरा, मैं इसी की गिरदानें गा रही होती थी, इसी की गिरदानें कर रही होती थी। कोई आता था तो गिरदान सुनानी होती थी मैंने, बच्चे कोई पोएम सुनाते सुनाते मैंने गिरदान सुनानी होती थी, उसको समझ आए ना आए। तो इस वजह से एक पर्सनल अटैचमेंट बहुत है। एक फ़ायदा तो वैसे यही है कि आप देवनागरी सीख लिए तो आप दूसरी ज़बानें भी पढ़ने के काबिल हो गए। हिंदी उर्दू से काफ़ी मिलती जुलती, तो वो मैं पढ़ सकता हूँ। असल मकसद है कि जो हमारा लिटरेचर है उसे एक्सेस कर सकें। आर्काइव्स वगैरह से रिलेटेड काम करता हूँ। मेरी रिसर्च चल रही है हुर मूवमेंट पर, जो एक इंटर कॉलोनियल मूवमेंट थी 1930s 1940s में। उस मूवमेंट के बारे में आर्काइव्स जो हैं वो तो मोस्टली कॉलोनियल आर्काइव्स हैं, लेकिन उसी दौरान जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैं आर्काइव्स को देख रहा था, उस दौरान मैंने सिंधी देवनागरी के आर्काइव्स एनकाउंटर किए थे आर्काइव्स में। तो फिर वहाँ से मेरा मतलब इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बना कि मैं देवनागरी स्क्रिप्ट सीखूँ, संस्कृत सीखूँ, और संस्कृत की भी काफ़ी मैनी स्क्रिप्ट्स हैं पाकिस्तान में जो अभी तक नहीं पढ़ी गई। तो मुझे आगे चलकर इंशाल्लाह यही शौक़ है कि मैं उनको भी पढूं। मेरा दिल यही है कि एक वक्त आए कि हम कुछ लोग मिल के महाभारत को ट्रांसलेट करें, पूरी महाभारत। उर्दू में मिल जाती हैं इक्का दुक्का किताबें जो
यानी बहुत मुख्तसर खुलासों का खुलासा है वो। तो उर्दू में जो है वो कंप्लीट महाभारत आए, रामायणा कंप्लीट छपे, कम से कम ये 2 टेक्स्ट तो आएँ। तो ये मेरे कुछ ख्वाब हैं और एक संस्कृत कम्युनिटी बन सके, जो रिलेट कर सके और इसका ताल्लुक किसी मज़हब के साथ नहीं, लोगों को ये बात समझ में आए और हमारे दिल खुलें, हमारे ज़हन खुलें। अभ्यासो नाहि त्यक्तव्यो, अभ्यासो हि परं बलम्, अनभ्यासे विषं विद्या, अजीर्णे भोजनं विषम्।